नमस्कार, न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। भारत चीन संबंधों में जारी गतिरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक बार फिर आमने सामने होंगे। हालांकि यह मुलाकात द्विपक्षीय नहीं बल्कि बहुपक्षीय होगी। हम आपको बता दें कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले सप्ताह भारत की मेजबानी में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग 4 जुलाई को एससीओ के प्रमुखों की 23वीं परिषद बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हिस्सा लेंगे। हम आपको बता दें कि भारत की मेजबानी में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में शी जिनपिंग के हिस्सा लेने के बारे में यह पहली आधिकारिक घोषणा है। भारत एससीओ का मौजूदा अध्यक्ष होने के नाते शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। हम आपको यह भी बता दें कि मई महीने में एससीओ सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक गोवा में और उससे पहले रक्षा मंत्रियों की बैठक दिल्ली में आयोजित की गई थी। इन दोनों बैठकों में चीनी मंत्री शामिल हुए थे। मंत्रियों की भागीदारी को देखते हुए माना जा रहा था कि एससीओ वार्षिक शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी आएंगे। भारत सरकार ने उनको न्योता भी भेज दिया था, लेकिन चीन के साथ हालिया द्विपक्षीय बैठकों के बावजूद दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर गतिरोध बना हुआ है। इसके अलावा भारत की ओर से G20 बैठकों का आयोजन अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर में किए जाने पर चीन और पाकिस्तान की ओर से जताई गई आपत्तियों को जिस तरह भारत ने खारिज करते हुए कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी, उससे भी संबंधों में तनाव बढ़ा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एससीओ शिखर सम्मेलन में चीन, रूस और पाकिस्तान के नेताओं की भागीदारी को लेकर संशय के बादल दिखने लगे थे। इसलिए भारत ने डिजिटल तरीके से शंघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी का फैसला लिया था। दूसरी ओर जहां तक भारत चीन संबंधों की स्थिति की बात है, तो आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 3 साल से अधिक समय से जारी सैन्य गतिरोध के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अभी एक दिन पहले ही कहा था कि सीमा पर स्थिति भारत और चीन के बीच संबंधों की स्थिति तय करेगी। जयशंकर ने एक परिचर्चा सत्र में कहा था, आज सीमा पर स्थिति अब भी असामान्य है। चीन के साथ भारत के संबंधों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा था कि सीमा के प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्था के उल्लंघन के कारण संबंध मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। जयशंकर ने कहा, हम मानते हैं कि चीन एक पड़ोसी है, एक बड़ा पड़ोसी देश है। आज वह बहुत प्रमुख अर्थव्यवस्था और बड़ी शक्ति बन गया है। विदेश मंत्री ने कहा कि कोई भी रिश्ता दोनों तरफ से निभाया जाता है और एक दूसरे के हितों का सम्मान करना होता है। उन्होंने कहा था, और हमारे बीच हुए समझौतों का पालन किया जाना होता है और हमारे बीच बनी सहमति से मुकरना ही आज मुश्किल दौर की वजह है। हम आपको याद दिला दें कि भारत और चीन की सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख में गतिरोध बना हुआ है। हालांकि दोनों पक्षों ने व्यापक कूटनीतिक और सैन्य वार्ता के बाद टकराव वाले कई स्थानों से अपने अपने सैनिकों को पीछे हटाया है। हम आपको यह भी बता दें कि एससीओ एक प्रभावशाली आर्थिक व सुरक्षा संगठन है जो सबसे बड़े अंतर क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक के रूप में उभरा है। एससीओ की स्थापना 2001 में शंघाई में एक शिखर सम्मेलन में रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने की थी। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके स्थायी सदस्य बने थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गत मंगलवार को एससीओ सचिवालय में नई दिल्ली भवन का उद्घाटन भी किया था और इसे मिनी इंडिया करार देते हुए कहा था कि इससे देश की संस्कृति की बेहतर समझ विकसित होगी। उन्होंने कहा था, आपको भारत की कलात्मक परंपरा और सांस्कृतिक पहचान से रूबरू कराने के लिए भवन को पूरे भारत के समृद्ध वास्तुशिल्प कौशल का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्कृष्ट पैटर्न और रूपांकनों के साथ तैयार किया गया है। हम आपको यह भी याद दिला दें कि एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन पिछले साल उज्बेक शहर समरकंद में किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन सहित संगठन के सभी शीर्ष नेताओं ने हिस्सा लिया था। भारत सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन की भी मेजबानी करेगा, जिसके लिए वह शी और पुतिन के अलावा समूह के अन्य नेताओं को आमंत्रित करने जा रहा है। इस बीच खबर है कि चीन ने पश्चिमी प्रतिबंधों को रोकने और संप्रभुता की रक्षा के लिए पहला विदेशी संबंध कानून बनाया है। चीन के शीर्ष राजनयिक वांग यी ने कहा है कि उनके देश ने अपना पहला विदेशी संबंध कानून बनाया है जो पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के लिए निवारक के रूप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करेगा। बताया जा रहा है कि चीनी विदेश कानून प्रवर्तन गतिविधियों पर चिंताओं के बीच चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति द्वारा पारित नया कानून 1 जुलाई से प्रभावी होगा। नया कानून वैश्विक सुरक्षा, विकास और सभ्यता पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की विदेश नीति पहलों को कानून के तौर पर बढ़ावा देने को भी सुनिश्चित करता है। कानून का एक अनुच्छेद कहता है कि कोई भी संगठन या व्यक्ति यदि कोई ऐसा कार्य करता है जो इस कानून के तहत या अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की दृष्टि से चीन के राष्ट्रीय हितों के लिए नुकसानदेह हो, तो उसे कानून द्वारा जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने नए कानून के एक अन्य अनुच्छेद का हवाला देते हुए कहा है, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को अपनी संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास को खतरे में डालने वाले उन कृत्यों का मुकाबला करने या प्रतिबंधात्मक उपाय करने का अधिकार है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नियंत्रित करने वाले मौलिक मानदंडों का उल्लंघन करते हैं। नए कानून का बचाव करते हुए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के विदेश मामलों के आयोग कार्यालय के निदेशक वांग ने कहा है कि यह कानून प्रतिबंधों के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करेगा और बीजिंग की महत्वाकांक्षाओं तथा बढ़ती मुखर विदेश नीति की चिंताओं के बीच वैश्विक स्तर पर चीन की संप्रभुता की रक्षा के लिए इसकी तत्काल आवश्यकता है। राष्ट्रपति जिनपिंग के प्रमुख विदेश नीति सलाहकार वांग ने कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र पीपुल्स डेली में प्रकाशित एक लेख में कहा भी है कि चीन अप्रत्याशित कारकों की बढ़ती संख्या का सामना कर रहा है और उसे विदेशी संघर्षों के लिए अपने कानूनी टूल बॉक्स का लगातार विस्तार करना चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।